जब शहर के बड़े बड़े चिकित्सकों ने मृत्युशैया पर पड़े पोते को जवाब दे दिया, तब एक शिवभक्त दादा के लाए चमत्कारी पत्ते ने कैसे रातों रात मौत को मात दी, जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की तलहटी में बसा आनंदपुर एक ऐसा गांव था जहां आज भी सुबह की शुरुआत मंदिरों की घंटियों और वैदिक मंत्रों के उच्चारण से होती थी। इसी गांव में एक अत्यंत सिद्ध और निस्वार्थ नाड़ी वैद्य रहा करते थे, जिनका नाम हरिशंकर था। हरिशंकर जी की उम्र 60 के पार जा चुकी थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसा अलौकिक तेज था जो केवल परम तपस्वियों के मुख पर ही दिखाई देता है। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। गांव के बाहर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित अति प्राचीन नीलकंठेश्वर महादेव के मंदिर में वे रोज ब्रह्म मुहूर्त में जाकर जल और बेलपत्र चढ़ाते थे। उनकी पत्नी गोदावरी भी उन्हीं की तरह अत्यंत सरल और धर्म कर्म में आस्था रखने वाली स्त्री थीं। हरिशंकर जी अपने औषधालय में जड़ी बूटियों और पेड़ पौधों की पत्तियों से असाध्य रोगों का इलाज करते थे। वे किसी भी गरीब से एक पैसा नहीं लेते थे। उनका मानना था कि शिव की बनाई इस प्रकृति में हर रोग का निवारण छुपा है। उनके हाथों में मानो स्वयं धन्वंतरी का वास था, किंतु दिए के नीचे हमेशा अंधेरा होता है। हरिशंकर जी और गोदावरी का इकलौता पुत्र था प्रशांत। प्रशांत ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा तो गांव में ही ली, लेकिन जब वह उच्च शिक्षा के लिए एक बड़े महानगर गया तो वहां की चकाचौंध में वह अपने संस्कार और अपनी जड़ें पूरी तरह से भूल गया। प्रशांत ने शहर में रसायन विज्ञान की पढ़ाई की और एक बहुत बड़ी बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी में उच्च पद पर नौकरी करने लगा। उसका विवाह भी शहर की ही एक अत्यंत महत्वाकांक्षी लड़की श्रुति से हुआ। प्रशांत अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसे अपने पिता का वह पुराना औषधालय, उनका जड़ी बूटियों पर विश्वास और उनके पूजा पाठ के तरीके अब दकियानुसी और पिछड़ेपन की निशानी लगने लगे थे। जब भी प्रशांत त्योहारों पर गांव आता, वह अपने पिता के ज्ञान का तिरस्कार करने से नहीं चूकता। एक दिन हरिशंकर जी अपने आंगन में कुछ विशेष दुर्लभ पत्तियों को सुखाकर चूर्ण बना रहे थे। प्रशांत सूट बूट पहने वहां आया और व्यंग्य कसते हुए बोला, पिताजी, आप आज भी इस कूड़े कचरे और घास फूस में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। हमारे विज्ञान ने ऐसी ऐसी दवाइयां बना ली हैं जो मृत इंसान में भी जान फूंक सकती हैं, और आप इन पुरानी पत्तियों और शिव शिव जपने के ढोंग में फंसे हुए हैं। मेरी मानिए तो यह दुकान बंद कर दीजिए। लोग अब इन जंगली पत्तों पर नहीं, हमारी वैज्ञानिक गोलियों पर विश्वास करते हैं। हरिशंकर जी ने बड़े ही शांत भाव से प्रशांत की ओर देखा और बोले, बेटा प्रशांत, अहंकार में इंसान को हमेशा अपनी बनाई हुई चीजें ही सर्वश्रेष्ठ लगती हैं, लेकिन याद रखना, तुम्हारे उन कारखानों में बनने वाली दवाइयों का मूल भी इसी प्रकृति और इन पेड़ पौधों में ही छुपा है। जिस दिन मनुष्य का विज्ञान हार मान लेता है, उस दिन शिव की यह प्रकृति और उनके आशीर्वाद का एक छोटा सा पत्ता ही संजीवनी का कार्य करता है। अपनी विद्या पर कभी घमंड मत करना मेरे बच्चे। प्रशांत ने गुस्से में पैर पटका और कहा, आपसे तो बहस करना ही बेकार है। आप अपनी इसी काल्पनिक दुनिया में रहिए। इतना कहकर प्रशांत अपनी पत्नी श्रुति को लेकर हमेशा के लिए शहर चला गया। उसने प्रण कर लिया कि वह अब इस पिछड़े गांव में कभी लौटकर नहीं आएगा। मेरे आत्मीय श्रोताओं, मैं हूं आपका विवेक वर्मा। आज का यह आधुनिक समाज भौतिक सुखों की अंधी दौड़ में इतना आगे निकल चुका है कि हम अपने ही माता पिता के संचित ज्ञान और सनातन परंपराओं को अंधविश्वास समझकर उनका मजाक उड़ाने लगे हैं। हम भूल जाते हैं कि जिस पेड़ की जड़ें काट दी जाएं, वह पेड़ कभी हरा भरा नहीं रह सकता। अगर आपको भी लगता है कि हमारी भारतीय संस्कृति, आयुर्वेद और बुजुर्गों का सम्मान हमारी सबसे बड़ी धरोहर है, तो बिना एक क्षण भी गंवाए अपने इस परिवार वर्मा स्टोरीज को अब भी सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब और आपका जुड़ना मुझे यह विश्वास दिलाता है कि आज भी हमारी प्राचीन मान्यताओं का सम्मान करने वाले लोग जीवित हैं। कृपया अब भी सब्सक्राइब करें। चलिए इस मर्मस्पर्शी कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं। समय अपनी गति से बीतता रहा। प्रशांत और श्रुति के जीवन में एक सुंदर से पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने अंश रखा। अंश उनका इकलौता और बहुत ही लाडला बेटा था।
प्रशांत ने अंश की परवरिश में पैसे की कोई कमी नहीं छोड़ी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अंश अब 7 वर्ष का हो चुका था, लेकिन एक दिन अचानक अंश के शरीर पर अजीब से लाल रंग के चकत्ते पड़ने लगे। धीरे धीरे वे चकत्ते बड़े घावों में बदलने लगे और अंश को तेज बुखार ने जकड़ लिया। प्रशांत ने शहर के सबसे बड़े और महंगे चिकित्सालयों में अंश को भर्ती करवा दिया। देश और विदेश के बड़े से बड़े विशेषज्ञों को बुलाया गया। रक्त की अनगिनत जांचें हुईं, लेकिन किसी भी मशीन या किसी भी विशेषज्ञ को वह बीमारी समझ नहीं आ रही थी। अंश का शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। आधुनिक दवाइयों का उस पर उल्टा असर होने लगा और उसके शरीर में जहर फैलने लगा। 15 दिनों के भीतर ही वह हंसता खेलता बच्चा मृत्युशैया पर पहुंच गया। एक शाम चिकित्सालय के सबसे बड़े विशेषज्ञ ने प्रशांत और श्रुति को अपने कक्ष में बुलाया और अत्यंत निराशा भरे स्वर में कहा, प्रशांत जी, हमें खेद है। आपके पुत्र के रक्त में एक ऐसा अज्ञात और भयानक संक्रमण फैल चुका है जिसका इलाज पूरे चिकित्सा विज्ञान में अभी तक नहीं खोजा जा सका है। हमने अपनी सारी दवाइयां और उपकरण इस्तेमाल कर लिए हैं। अब विज्ञान हार मान चुका है। आपके पास केवल कुछ ही घंटे हैं। आप इसे घर ले जा सकते हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। यह सुनते ही प्रशांत और श्रुति के पैरों तले जमीन खिसक गई। श्रुति वहीं जमीन पर गिरकर दहाड़े मारकर रोने लगी। प्रशांत का सारा अहंकार, उसका सारा विज्ञान और उसकी सारी दौलत उस पल मिट्टी के समान लगने लगी। उसे महसूस हुआ कि उसकी लाखों रुपयों की कमाई उसके बेटे की एक सांस भी नहीं खरीद सकती। तभी प्रशांत के मस्तिष्क में बिजली की तरह अपने पिता हरिशंकर जी के वो शब्द कौंध गए, जिस दिन मनुष्य का विज्ञान हार मान लेता है, उस दिन शिव की यह प्रकृति और उनके आशीर्वाद का एक छोटा सा पत्ता ही संजीवनी का कार्य करता है। बिना एक पल सोचे प्रशांत ने एक एम्बुलेंस का प्रबंध किया और आधी रात को ही अपने मरणासन्न बेटे को लेकर अपने गांव आनंदपुर की ओर निकल पड़ा। भोर होते होते प्रशांत अपने पिता के घर के आंगन में पहुंचा। गोदावरी और हरिशंकर अपने आंगन में बैठे थे। जैसे ही प्रशांत ने एम्बुलेंस से बाहर कदम रखा, वह अपने पिता के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी। मेरा सारा ज्ञान और मेरा अहंकार हार गया है। मेरे बेटे को बचा लीजिए। बड़े बड़े विशेषज्ञों ने जवाब दे दिया है। मेरे अंश के प्राण सूख रहे हैं। अगर आपके आयुर्वेद और आपके शिव में शक्ति है तो मेरे बच्चे पर दया कीजिए पिताजी। प्रशांत चीख चीख कर रो रहा था। हरिशंकर जी ने अपने रोते हुए बेटे को उठाया और दौड़कर एम्बुलेंस में गए। उन्होंने अंश की नाड़ी टटोली। नाड़ी बहुत ही धीमी और टूट टूट कर चल रही थी। बच्चा अचेत था और उसकी श्वास उखड़ने लगी थी। हरिशंकर जी का चेहरा गंभीर हो गया। हरिशंकर जी ने गोदावरी से कहा, गोदावरी, अंश के रक्त में कालकूट विष के समान एक अज्ञात संक्रमण फैल गया है। इसे अब कोई साधारण औषधि नहीं बचा सकती। अब केवल नीलकंठेश्वर महादेव का चमत्कार ही इसके प्राण लौटा सकता है। यह सावन का महीना था और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हरिशंकर जी बिना कुछ खाए पिए नंगे पैर उस ऊंची और दुर्गम पहाड़ी की ओर दौड़ पड़े जहां वह प्राचीन नीलकंठेश्वर मंदिर स्थित था। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। पत्थरों से टकराकर हरिशंकर जी के पैरों से रक्त बहने लगा, लेकिन उस दादा का प्रेम और शिव पर उनका अटूट विश्वास उन्हें रुकने नहीं दे रहा था। मेरे प्यारे दोस्तों, इंसान जब मुसीबत में गिर जाता है और चारों तरफ घनघोर अंधेरा छा जाता है, तब उसे केवल परमात्मा ही याद आता है। एक पिता अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है, लेकिन जब मौत सामने खड़ी हो तो केवल शिव की शरण ही एकमात्र उपाय बचती है। क्या आज के इस भौतिकवादी युग में भी ईश्वर के चमत्कारों पर विश्वास करना अंधविश्वास है? बिल्कुल नहीं। हमारी आस्था ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप भी मानते हैं कि महादेव की कृपा से बड़ा काल भी टल सकता है, तो अपने दिल की गहराइयों से वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए एक आशीर्वाद के समान है, जो मुझे सनातन धर्म की इन अलौकिक शक्तियों और पारिवारिक मूल्यों की कहानियां आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। अभी जुड़ें हमारे इस वर्मा स्टोरीज परिवार से। आइए देखें कि पहाड़ी पर हरिशंकर जी के साथ क्या चमत्कार होता है। हरिशंकर जी हांफते हुए उस प्राचीन शिव मंदिर में पहुंचे।
उन्होंने शिवलिंग से लिपटकर अत्यंत करुण स्वर में रुदन करना शुरू कर दिया। हे महाकाल, हे नीलकंठ, मेरे कुल का दीपक बुझने वाला है। मैंने जीवन भर आपकी बनाई इस प्रकृति के पत्तों से लोगों की सेवा की है। आज मेरा अपना रक्त मृत्यु के मुख में है। मेरे पुत्र के अहंकार की सजा इस मासूम को मत दीजिए प्रभु। त्राहिमाम, त्राहिमाम, महादेव। हरिशंकर जी जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। बारिश का पानी मंदिर की छत से होता हुआ शिवलिंग पर गिर रहा था। तभी अचानक एक तेज बिजली कड़की। मंदिर के ठीक पीछे एक अति प्राचीन श्वेतार्क, सफेद मदार और एक दिव्य बेल का वृक्ष था जिसे लोग चमत्कारी मानते थे। उस तेज हवा और बारिश में उस दिव्य बेल वृक्ष से एक अत्यंत दुर्लभ 3 पत्तियों वाला एक एकदम कोमल और चमकीला बेलपत्र टूटकर हवा में उड़ता हुआ सीधा शिवलिंग पर गिरा और वहां से सरकता हुआ हरिशंकर जी की झोली में आ गिरा। हरिशंकर जी ने उस पत्ते को देखा। उसमें से एक अलौकिक सुगंध आ रही थी और वह शिव के अभिषेक के जल से भीगा हुआ था। उन्हें आभास हो गया कि भगवान ने उन्हें संजीवनी दे दी है। वे उस पत्ते को अपनी छाती से लगाए उसी तूफान में नीचे गांव की ओर भागने लगे। घर पहुंचकर उन्होंने उस ईश्वरीय बेलपत्र को अपनी प्राचीन खरल में पीसा। उसमें गौमूत्र और कुछ अन्य गुप्त जड़ी बूटियों का रस मिलाकर एक विशेष लेप और कुछ बूंद रस तैयार किया। प्रशांत और श्रुति रोते हुए यह सब देख रहे थे। हरिशंकर जी ने अंश के सूखे हुए होठों के बीच उस चमत्कारी रस की 3 बूंदें डालीं और बाकी का लेप उसके शरीर के उन घावों पर लगा दिया जहां संक्रमण सबसे अधिक था। इसके बाद हरिशंकर जी वहीं अंश के सिरहाने बैठकर शिव चालीसा का पाठ करने लगे। रात का गहरा अंधकार छा चुका था। पूरा घर स्तब्ध था। धीरे धीरे भोर होने लगी। सुबह की पहली किरण आंगन में पड़ी। अचानक प्रशांत की चीख सुनाई दी, लेकिन यह चीख दुख की नहीं बल्कि असीम आश्चर्य और खुशी की थी। श्रुति, पिताजी, यहां आइए। अंश की आंखें खुल गई हैं। हरिशंकर जी और गोदावरी दौड़कर कक्ष में गए। उन्होंने देखा कि जो बच्चा कल तक अचेत था और जिसके शरीर में भयंकर विष फैल चुका था, वह अब आंखें खोलकर अपनी मां को देख रहा था। सबसे बड़ा चमत्कार तो यह था कि उस शिव के बेलपत्र के लेप से अंश के शरीर के सारे लाल चकत्ते और घाव रातों रात सूख कर झड़ने लगे थे। उसकी श्वास की गति सामान्य हो गई थी और उसके चेहरे पर फिर से एक नई चमक आ गई थी। विज्ञान जहां घुटने टेक चुका था, वहां महादेव के उस एक पत्ते ने मृत्यु को पराजित कर दिया था। प्रशांत जोर जोर से रोते हुए अपने पिता हरिशंकर जी के चरणों में गिर पड़ा। उसने उनके दोनों पैर कसकर पकड़ लिए। पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अंधा हो गया था। मेरे विज्ञान और मेरे पैसों ने कल ही मेरे बेटे को मृत घोषित कर दिया था, लेकिन आपके आयुर्वेद, आपकी इन जड़ी बूटियों और आपके भगवान शिव ने मेरे घर का चिराग वापस जला दिया। वो कोई साधारण पत्ता नहीं था पिताजी, वो साक्षात महादेव का आशीर्वाद था। मैं बहुत बड़ा मूर्ख था जो अपनी ही जड़ों को कोसता रहा। आज मुझे समझ आ गया कि सनातन धर्म और हमारी प्रकृति से बड़ा कोई विज्ञान नहीं है। हरिशंकर जी की आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने अपने पुत्र को उठाया और सीने से लगा लिया। बेटा, इंसान का ज्ञान सीमित है, लेकिन ईश्वर की बनाई ये प्रकृति असीमित है। प्रकृति के हर एक पत्ते में, हर एक जड़ में शिव का वास है। जो इंसान इस सत्य को मान लेता है, उसके जीवन से 90% क्या, हर प्रकार की बीमारियां और दुख दूर हो जाते हैं। शिव कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। उस दिन के बाद प्रशांत ने शहर की वह अहंकारी नौकरी छोड़ दी। उसने अपने पिता के साथ गांव में रहकर आयुर्वेद की शिक्षा लेनी शुरू कर दी। उसने शहर के लोगों को भी प्राकृतिक चिकित्सा और सनातन जीवन शैली का महत्व समझाना शुरू किया। दोस्तों, शिव के उस एक चमत्कारी पत्ते की यह कहानी महज एक कथा नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का वह सत्य है जिसे हम भुला बैठे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में तुलसी, बेलपत्र, नीम और पीपल केवल पेड़ नहीं हैं, बल्कि ये साक्षात देवता हैं जिनमें मनुष्य के हर रोग को ठीक करने की क्षमता है। जब हम अपने संस्कारों का, अपने माता पिता के ज्ञान का और अपने ईश्वर का सम्मान करते हैं, तो हमारे घर में कभी कोई संकट नहीं टिक सकता। अगर हरिशंकर जी की इस निस्वार्थ भक्ति और महादेव के इस चमत्कार ने आपके हृदय को गहराई तक छुआ है और आप चाहते हैं कि आपके घर परिवार पर भी शिव शंभू की ऐसी ही कृपा सदा बनी रहे, तो अभी तुरंत
वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे प्राचीन ज्ञान और पारिवारिक संस्कारों को जिंदा रखने की एक बहुत बड़ी मुहिम का हिस्सा बनता है। कृपया अपना स्नेह और आशीर्वाद इस चैनल को सब्सक्राइब करके दें। कमेंट में पूरे भाव और श्रद्धा के साथ हर हर महादेव या एयूएम नमः शिवाय अवश्य लिखें। आपके जीवन की हर व्याधि और संकट दूर होगा। अपने माता पिता का सम्मान करें, प्रकृति से जुड़ें और सुनते रहें आपका अपना चैनल वर्मा स्टोरीज। हर हर महादेव।